नमस्कार दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार की पोस्ट पे हो, चाहे अभी स्कूल लेक्चर की चल रही है और भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड अन्य सभी, तो उसमें जो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी ये वीडियो आपके काम का है। एनओसी को लेकर है कि भी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की विभाग को कोई आपत्ति नहीं है कि आप दूसरे विभाग में जाके सर्विस करना चाह रहे हैं। तो आपके विभाग को कब आपत्ति नहीं होगी? जब आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई प्रकरण लंबित नहीं है, विचाराधीन नहीं है। कोई भी प्रकार का प्रकरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, अनुशासनहीनता का, गबन का, और का कोई भी प्रकार का। तो सामान्यतः है जो भी अच्छे से काम करते हैं, अपना करते हुए दायित्व निर्वहन करते हैं, उनके ऐसा कोई मामला नहीं होता। कभी कोई दुर्भाग्यवश हो जाए तो वहाँ पर फिर विभाग जो है वो तय करता है कि भी क्या स्थिति हो। तो सामान्यतः है 99% आपके एनओसी जो है वो मिल जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। आप राजस्थान में ही गवर्नमेंट जॉब में है तभी एनओसी देनी है। जहाँ तक मेरा जो विवेक कहता है कि अदर स्टेट के अगर आप है, ऐसा एक कमेंट भी पूछा था कि भी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ राजस्थान में आप आ रहे हैं तो एनओसी देनी है, लेनी है क्या? नहीं, क्योंकि वो दिल्ली का मामला है तो मेरे विचार से नहीं लेनी। फिर भी आपको अपने विभाग को तो संपर्क करना चाहिए, ये बात भी सत्य है। आप वहाँ से विभाग से आप आएंगे तो आपको त्यागपत्र देकर आना होगा। तो इसलिए जॉब चाहे कहीं पर भी हो सूचित तो करना पड़ेगा, परंतु राजस्थान में आप कर रहे हैं तो एनओसी देनी होगी। वहाँ से शायद कोई और किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आप विभाग को सूचित करके और आप ज़रूर वहाँ से आए, वहाँ से अनुमति लेके। तो मेरे ख्याल से फिर आपको वहाँ से भी लानी पड़ेगी इसमें फिर, क्योंकि वहाँ पर भी कोई मामला चल रहा हो और कोई व्यक्ति सीधा छोड़ के आ जाए तो फिर जांच तो पीछे पीछे आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें क्लियर हो, इसलिए होती है सब चीज़ें ये एनओसी वगैरह। परीक्षा में बैठने की अनुमति का पत्र भी आपको देना होता है। मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं और आप दूसरी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया। आप मान लीजिए पटवारी है और आप व्याख्याता के लिए आवेदन किया, आप सेकेंड ग्रेड आवेदन किया। तो आवेदन करते हैं और परीक्षा में बैठते हैं तो उसका आपको अनुमति लेनी चाहिए। 2-3 चरण हो, मान लो परी हो, मेन हो, इंटरव्यू हो, तो लास्ट वाले चरण तक भी अनुमति। कई बार हम एप्लीकेशन दे देते हैं, उस पर विचार नहीं होता, फिर हम भी लापरवाही कर जाते हैं। कई बार वापस पत्र नहीं आता, कई बार हम उसको सुरक्षित नहीं रखते, खो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि परीक्षा में बैठने की अनुमति का पत्र भी आप जो है आपके पास हो, कोशिश करें। और नियुक्ति अधिकारी एनओसी कौन जारी करेंगे? जो आपके नियुक्ति अधिकारी है, जिन्होंने ज्वाइनिंग में जिनका सिग्नेचर होते हैं, तो वो जो है आपको जारी करेंगे। तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि आपके जो हेड है, आप जिस डिपार्टमेंट में आपके जहाँ वो हेड है, आपके नियंत्रण अधिकारी, आपके जस्ट आपसे उच्च अधिकारी है, उनके मार्फत उनसे मार्क करवा के नियुक्ति अधिकारी तक एप्लीकेशन आप बाई हैंड ले जाएं, काम जल्दी हो जाएगा। या फिर प्रोसेस से भेजे तो प्रोसेस से भेज सकते हैं। तो नियुक्ति अधिकारी जो है या फिर आपके डीडीओ जो है, जिन भी वेतन पे साइन करते हैं, तो उनके द्वारा जो है आप अनुमति ले सकते हैं। आपके पास भी कोई लेटेस्ट इसको लेकर कोई रूल, कोई जानकारी, कोई विचार हो तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें, ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं उनके साथ तक भी सही जानकारी पहुंच सके। अब जैसे हम तो क्या है कि जो हमने जो दी जिस प्रक्रिया के तहत, अब उसको भी कई साल हो गए, बाकी स्टूडेंट्स से हम सलाह मशवरा चलता रहता है हमारा, तो उस आधार पे हम अपनी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप की जो थोड़ी भागदौड़ है, टेंशन है, वो कुछ कम हो जाए, इजीली हो जाए तरीका। तो आराम से आपको इसमें एनओसी में कोई दिक्कत नहीं आती, एनओसी आप ले सकते हैं विभाग से। और धन्यवाद।